नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्टेस नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें ह्यूज पोस्टेस है 112। ठीक है। और 28 मार्च 2023 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो हम एक बार गो थ्रू होते हैं नोटिफिकेशन से कि नोटिफिकेशन में आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन से पर्सन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, और कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है हरियाणा एडीए के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 22 Feb 2023 को नोटिफिकेशन आउट हुई। इसमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा 54 पोस्ट जनरल कैटेगरी एंड 21 SC हरियाणा, 17 VCA ऑफ हरियाणा। ठीक है। 10 पोस्ट BC ऑफ बी ऑफ हरियाणा, EWS में 10 एंड टोटल 112 है। ठीक है। एंड देन अब देखो, ओपनिंग सबमिशन अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन पब्लिक सर्विस कमीशन पे ही लिंक मिलेगा आपको। ओपनिंग जो डेट है वो है 1 मार्च 2023, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। देन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2023। ठीक है। रात को 12 बजे, मतलब 11:55 PM तक। एंड क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस वो है 28 मार्च, सेम डे में। ठीक है। साथ में ही आपको वो लॉगिन, आप इस IP एड्रेस पे लॉगिन कर सकते हैं। देन अब नाउ द अब ये तो डेट है, ऑब्वियसली जो ऊपर डेट लिखी है वही यहाँ पे डेट है, 1 मार्च 2023 एंड 28 मार्च 2023। देन नाउ द हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करोगे आप, इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है। देन नाउ इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल्स आ रहा था कि सर एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, पर देखते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। कि जैसे हिमाचल एरिया की बात करें तो हिमाचल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ, प्रोफेशनल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। एंड शुड हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। और आपने एनरोल्ड होने चाहिए, मतलब ओथ हो जानी चाहिए आपकी, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, और मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपका कोई सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत होना चाहिए। ठीक है। एंड देन अब देखो, जो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमिन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ 28 मार्च 2023। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कब तक आपका मानी जाएगी? 28 मार्च 2023 को अगर आप एलिजिबल है तो देन यू आर एलिजिबल इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मान लो सपोज समटाइम क्या होता है कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, किसी की ओथ अभी नहीं हुई है, तो वो अगर उसकी 28 मार्च 2023 तक उसकी ओथ हो जाती है। ठीक है। डिग्री रिजल्ट आ चुका है लेकिन ओथ के लिए वेटिंग है, अभी ओथ नहीं हुई, उसकी एनरोलमेंट नहीं हुआ बार काउंसिल में, तो वो 28 मार्च तक एनरोल कर सकता है अपने आप को किसी भी बार काउंसिल से, जो बार एडवोकेट बार काउंसिल होती है। ठीक है। और ओथ लेके 28 मार्च को भी आप फॉर्म भरोगे। मान लो 28 मार्च को ओथ हुई आपकी मॉर्निंग में, तो आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर अपना साइट पे जाके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकता है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। लेकिन आफ्टर 28 मार्च, ये क्लोजिंग डेट, नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ यहाँ लिखा है, all applicant must fulfill the essential requirement of the post and other conditions stipulated in the advertisement on the closing date। ठीक है। तो आप उसके बाद वो क्लोजिंग डेट तक होना चाहिए आपका, जो एडवर्टीजमेंट की क्लोजिंग डेट है 28 मार्च, लेकिन आफ्टर आफ्टर क्लोजिंग डेट आपका नॉट एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। तो थर्ड क्लॉज में विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, फिर आपका एप्लीकेशन ना एक्सेप्ट किया जाता, ना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका मुझे कुछ कॉल्स आ रही थी कि सर अभी ओथ नहीं हुई है, ओथ 2-4 दिन में होनी है या 10 दिन में होनी है किसी की, तो दे आर एलिजिबल, क्योंकि अभी तो ओपनिंग डेट अभी 24 फेब है आज।
तो 1 मार्च को तो ओपनिंग डेट होनी है ऑनलाइन की 28 मार्च, तो 28 मार्च से पहले पहले आपकी अगर ओथ हो जाती तो एलिजिबल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कहीं भी मेंशन नहीं है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो जो फ्रेशर है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा, इसमें कोई आपका यस वेरी इंपॉर्टेंट बा एज लिमिट। कुछ पर्सन का कॉल्स आ रहा था कि एज लिमिट क्या रहेगी इसके लिए। देखो एज लिमिट है नॉट लेस देन 21 ईयर्स, 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और अप टू आपका 42 ईयर्स, नॉट मोर देन 42 ईयर्स। तो जनरल जो एज है यहाँ पे वो कहते हैं 21 साल से लेकर 42 ईयर्स तक। तो लेकिन जो जैसे हिमाचल एरिया की बात करो, हिमाचल एरिया में 35 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 42 ईयर्स है। लेकिन एज कब काउंट होगी आपकी? 28 मार्च 2023। ये भी क्लोजिंग डेट पे ही आपका काउंटिंग होगा कि 28 मार्च पे आप 42 ईयर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। ये रिलैक्सेशन आपका एससी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा या डिसेबल पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे दे रखा है 5 ईयर एक्स्ट्रा, मतलब 42 से भी 5 ईयर और 42 47 तक जा सकता है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 47 है, तो मतलब 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ पे 10 ईयर्स है। देन वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन, उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। विडो और लीगली डाइवोर्स वुमेन, उन जो विडोड है या लीगली डाइवोर्स वुमेन है उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। या जो जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है residing separately for more than 2 years from the date as prescribed the purpose, उनके लिए भी 5 ईयर क्या है। या जो अनमैरिड वुमेन है, ठीक है, जो अनमैरिड वुमेन है, मान लो कोई ऐसा होता है कि मान लो कोई अभी 41 ईयर्स की है, वो अनमैरिड है, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 ईयर्स का दे रखा है। तो देन इन दैट केस ये रिलैक्सेशन देख लेना जिस चीज को एप्लीकेबल होता है। सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा ऑब्वियसली, जनरल में तो 42 ही रहेगी यहाँ पे। और ये बता दूं कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो हरियाणा जो डोमिसाइल होगा उन्हीं को मिलेगा, और जो आउट ऑफ स्टेट रहेंगे वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे हरियाणा में, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट हम फीस की बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है हरियाणा एडीए के लिए 2023 का। तो ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फीस है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस होगी, आपका नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप ठीक है। फीस आपका यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स ऑन एक्स सर्विस ऑफ हरियाणा, तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपीज है। या फिर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, या कोई ऑल रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट का है कोई पर्सन मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, तो 1000 है। लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे फीस एग्जाम टोटली एग्जाम नहीं है, फीमेल के लिए 250 रुपीज है, और फीमेल अदर स्टेट के लिए भी 250 है, जो अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी की फीमेल है। बाकी यहाँ पे 250 नेक्स्ट जो मेल फीमेल कैंडिडेट, ये हरियाणा के लिए ओनली कैटेगरी में एप्लीकेबल होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 250 है, लेकिन जो पर्सन डिसेबल पर्सन है उनके लिए नील है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ। और फी विल नॉट बी रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। देन ये था आपका। लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपने जब भी फॉर्म आप फिल करते हो तो पहले ही ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखो, लिस्ट एक चेकलिस्ट दे रखी है। स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, वो आपको जब ऑनलाइन आप भरोगे तो उसमें केवी का रहता है कि कितना पिक्सल होना चाहिए, वो दिया होगा उसमें, तो आपको उतने पहले ये रेडी रखना, आफ्टर दैट आप फॉर्म भरना। स्कैन सिग्नेचर, आपका स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए कैंडिडेट के। स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मार्क डिग्री है आपकी या एंड मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्कैन कॉपी ऑफ एससी, जो कैटेगरी से आपका जिस भी कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसको कैटेगरी की भी स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। एंड देन स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जो हरियाणा का है, जो क्लेम करा है कि इज या शी इज हरियाणा डोमिसाइल पर्सन है, तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपका देना पड़ेगा। या एनओसी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वो आप स्कैन करके रखना जिस जिस पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल होता। स्कैन कॉपी ऑफ आधार एंड परिवार पहचान पत्र ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट,
तो जो आधार है, आधार कार्ड है आपका या कोई पहचान पत्र है, उसको साइन करना आपने, साइन करने के बाद स्कैन करके उसको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ एनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल, आपको बार काउंसिल में जब एनरोल करते हैं, अब जब होते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, इशू होता है वहां से, तो वो आप उसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर दैट बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको। देखो हरियाणा के लिए ये एमसीक्यूज आपका टेस्ट होता है, एमसीक्यूज ही होता है आपका टेस्ट, 100 मार्क्स का होगा। अभी इन्होंने जनरली क्या होता है कि हरियाणा जब 2000 लास्ट टाइम 2017 की एडवर्टीजमेंट थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2017, ठीक है, आफ्टर दैट 2018 में एग्जाम हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या होता कि एज पर जो प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडीए का, तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और 100 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया सिलेबस, ये अनऑफिशियल है, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ऑफिशियल अनाउंस होता है सिलेबस, बट वो अभी नहीं होगा, बट अब डिपेंड करता है ये कब अनाउंस करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस अनाउंस किया था 2017 में, आपका ये अनाउंस हुआ था 19 जून 2018 में। ठीक है, क्योंकि 2018 में लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम उसका जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस, अभी ये अभी वाला नहीं है, देखो ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा वाइड एडवर्टाइज नंबर 2 ऑफ 2017। तो ठीक है, अब ये इसमें इन्होंने सिलेबस दे रखा है। सिविल लॉ आपका सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। तो सिविल लॉ में आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 12, अब ये तो हमने खुद डाल रखा है कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें तो 12 क्वेश्चन आए थे आपके सीपीसी से। ठीक है, तो पहला सीपीसी है, उसमें से 12 क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं कि इस बार 12 आए, वो वैरी कर जाएगा, 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन सीपीसी में काफी ह्यूज क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रीवियस पेपर था उसमें से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 क्वेश्चन, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 5 क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स में 3 क्वेश्चन, हिंदू लॉ में 9 क्वेश्चन, मोहम्मदन लॉ एंड कस्टमरी लॉ में 8 क्वेश्चन। ठीक है, देन आईपीसी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है सीआरपीसी 15 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस में 16, ये ऊपर आ चुका है क्योंकि ये क्रिमिनल सिविल में दोनों में आता है। एंड आफ्टर दैट इनका रहता है सिलेबस जनरल अवेयरनेस 4 क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 6 क्वेश्चन, ये प्रीवियस बेस्ड पे क्वेश्चन है, और ये 100 एमसीक्यूज आते हैं, और टोटल मार्क्स 100 होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये लिखा है इन्हें से। इस तरह की नोटिफिकेशन, इस बार ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुई थी 19 जून 2016, सॉरी 2018, ये गलती से लिखा, 2018 को हुई थी ये अनाउंस, ये 16 लिख लिया, 2018 को। एंड देन अभी ये अनऑफिशियल है अभी, मतलब अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, मे बी दे कैन, तो वो अनाउंस करेंगे और सिलेबस का। लेकिन आपने उस अनाउंसमेंट तक वेट नहीं करना, आपने क्या करना है, अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो। एटलीस्ट आपके जो, क्योंकि सीपीसी तो रहेगा सिलेबस में, एविडेंस एक्ट भी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, बिकॉज ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस में भी आपका सिलेबस है, और हिंदू लॉ भी, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी 8 क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन है यहाँ से, और आईपीसी सीआरपी सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आपको साथ में, देखो पहले तो हमने सीपीसी का करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है। अब कई बार हम छोटे छोटे क्वेश्चन को ना लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, सीपीसी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार? 12 क्वेश्चन। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 16 क्वेश्चन, एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 क्वेश्चन, एंड देन आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 5 क्वेश्चन, एंड सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 3 क्वेश्चन, एंड देन हिंदू लॉ में तीनों चीजें आ जाती, 4 चीजें आ जाती है, हिंदू सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप।
इसमें से आपके 9 क्वेश्चन, एंड मुस्लिम लॉ, जिसको मुस्लिम प्लस जो कस्टमरी लॉ है उसमें 8 क्वेश्चन। ठीक है, देन इसी के साथ आप आईपीसी, आईपीसी से 13 क्वेश्चन एंड सीआरपीसी से आपका 15 क्वेश्चन, और जीके से, जिसको हम जीके बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, से 4 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 6 क्वेश्चन। ये टोटल कितना होगा? 100 होगा, आप काउंट कर लेना। लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड के रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। अभी आपका यहाँ पे 10 to 15 हो सकता है, 15 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, यहाँ पे 12 to 15 हो सकता है, यहाँ पे 6 to 10 हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप से मे भी 3 ही क्वेश्चन पूछे और यहाँ से 5 पूछ ले। ठीक है, यहाँ हिंदू लॉ में से 10 क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ से 7 ही पूछ ले। और एक चीज और, अभी ये तो मैंने इनका जो अनाउंसमेंट किया था, लेकिन फिर भी आपने जो प्रेपरेशन करनी है, आपने किस लेवल पे प्रेपरेशन करनी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आपके लिए मैंने सिलेबस यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हरियाणा एडी एग्जाम पैटर्न जो 2023 जो हमने यहाँ पे बनाया आपके लिए, तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाए। देखो, लॉ सब्जेक्ट होगा आपका, लॉ सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 तरफ डिवाइडेड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 आर मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब सिलेबस सेम है, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ एंड कस्टमरी लॉ, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी। एंड देन जनरल इंग्लिश में आपने क्या क्या करना है? टेंस करना है, आइटम्स करना है, फ्रेज करना है, नरेशन करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जनरल इंग्लिश में करनी पड़ेगी। ये सिलेबस आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं स्क्रीन पे देख के। और आपका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरल अवेयरनेस हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए। मे बी पिछली बार उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार ज्यादा पूछ सकते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा स्टेट, हिस्टोरिकल प्लेस एंड मोमेंट्स, टूरिस्ट प्लेस इन हरियाणा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ट्रॉपोग्राफी ऑफ हरियाणा स्टेट। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना। ठीक है, ये मत सोचना कि 2017 में जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे थे, इस बार भी 4 पूछेंगे, तो मे बी दे कैन आस्क, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जब उन्होंने सिलेबस में होगा कि जनरल अवेयरनेस है आपका, जनरल इंग्लिश है, तो वहां से भी क्वेश्चन जनरली ये रहता है कि 80 क्वेश्चन आपके लॉ के आगे। देखो, जो हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे ये सिलेबस, ये अभी ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड नहीं है। अगर ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस आएगा वो मैक्सिमम सिमिलर होगा, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अब वेट करते हैं कि जब सिलेबस अपलोड हो जाएगा, लेकिन तब तक आप वेट नहीं कर सकते। आपको तो प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाती है। आउट ऑफ 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है तो काफ़ी मेरिट रहती है। अब आपने क्या करना है इसमें? ठीक है, ये चीज तो, ये लॉ पोर्शन तो आपने पूरा करना ही है। ठीक है, जनरली 80 और 20 का रेशियो रहता है, 20 जीके और इंग्लिश और 80 लॉ। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आए, और मे बी 20 आए। ठीक है, तो देन ये 15 भी हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं। जैसे पिछली बार 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, 90 लॉ के थे। ठीक है, 2018 में जो एग्जाम हुआ आपका, 17 का था वो एडवर्टीजमेंट, 18 में एग्जाम हुआ, तो उसमें 90 क्वेश्चन लॉ के थे और 10 क्वेश्चन जीके और जनरल इंग्लिश के थे। तो आप अभी भी इतना ही रेशियो रखो कि 90 या 85 टू 90, 85 टू 90 आपका लॉ के आएंगे, या फिर 10 टू 15 आप जीके और अवेयरनेस रखो। लेकिन साथ में आपने इसके साथ लीगली अपडेट तो होना चाहिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट जजमेंट जितनी भी है अभी 2018 सॉरी 2022
और 2023 में कोई आ रही जजमेंट, या फिर 2021 की भी देख लेना, जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं जिसपे लॉ बेस्ड होता है, तो वो जजमेंट आपने एक बार गो थ्रू होना। जैसे सेक्स वर्कर को लीगलाइज किया गया एक्सेट्रा, इस तरह की जजमेंट को आप पूछे जा सकते हैं आपसे, लीगली अवेयरनेस। ठीक है। एंड देन आपने कुछ लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट केस लॉ के बेस पे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और लीगल जीके के सॉरी लीगल जीके जनरल स्टडी, जो जनरल अवेयरनेस, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पीडीएफ शो किया था, जिसमें आपको पॉलिटी पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पॉलिटी आपने अच्छे से करना। ठीक है। पॉलिटी आपको पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वेरक देख लो, पॉलिटी देख लो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का। ठीक है। हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स टाइप, एंड टेस्ट सीरीज भी। तो दीज आर द सिलेबस। जो बहुत सारे क्वेरीज थी कि सर सिलेबस बताओ, एडीए का में क्या पढ़ा जाए। ठीक है। तो ये बेसिक्स का सिलेबस है कि आपने जो अभी से प्रेपरेशन करना है, और ये आपका एग्जाम में भी 28 मार्च 2023 को आपका लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट आफ्टर द 2 मंथ आप और रख लो अप्रैल में, तो जून में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास 2 या 3 मंथ्स है इसमें प्रेपरेशन करने के लिए। मतलब जून एक्सपेक्टेड रखो, जून जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आपने प्रेपरेशन पहले करनी है। जब तक एग्जाम आए तब तक आपका 2-3 रिवीजन होना चाहिए। बेरेक्ट अच्छे से करो। प्रेपरेशन के लिए क्या करना है, क्या एमसीक्यूज है, वेरेक्ट अच्छे से करो, वेरेक्ट। ठीक है। क्लॉज वाइज छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। अमेंडमेंट्स, ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, जैसे आईपीसी के अंदर अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है, या सीपीसी में जो आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट है एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। एंड देन आपका लेटेस्ट केस लॉ। ठीक है। ये लॉ में करना है, और साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने डेली करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, और टाइम का ध्यान रखना कि विद इन टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपका एक टेस्ट डेली होना चाहिए 100 क्वेश्चन का। ठीक है। 100 क्वेश्चन का डेली आपको प्रैक्टिस करो, और डेली आप बेरेक्ट रिवीजन करो। बेरेक्ट तो 3 and 4 टाइम बेरेक्ट रिवीजन होना चाहिए बिफोर एग्जाम। और आपका कुछ बेरेक्ट से आते हैं, कुछ केस लॉ बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपने मेरिट बनानी है, कि यहाँ पे ये नहीं है कि 70 लाए, या यहाँ पे आपको 90 तक ले जाना है अपना स्कोर। 90 इस बार सीटें कम थी, पिछली बार जो मेरिट गई थी 85 मेरिट गई थी जनरल में, तो 85 गया था। तो आपको इस बार डिपेंड करता है एग्जाम कैसा आता है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गए तो सबके लिए टफ होगा, इजी आ गया तो सबके लिए इजी होगा। इजी आ गया तो मेरिट ऊपर जाती है, टफ आ गया तो मेरिट नीचे जाती है। तो इन दैट केस 1-2 मार्क्स से वहां रह जाते हैं। तो अगर अपने मेरिट में आना है तो आपको ये चीजें तो डेली बेसिस कंसिस्टेंसी रखना है आपने। बेरेक्ट रीडिंग जो मैंने आपको बताया, बेरेक्ट रीडिंग, अमेंडमेंट जितनी भी हुई है वो आपने एक लिस्ट बना दो, और देन लेटेस्ट केस लॉ एंड कंसेप्चुअल क्लियरिटी। बाकी हम वीडियो लेक्चर डालते रहेंगे अपनी ऐप पे, वहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट की जो ऐप है, तो वहाँ 1 by 1 आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एवरीथिंग सभी के लिए हम डायरेक्ट रीडिंग करके एक क्रैश कोर्स टाइप वहाँ पे लॉन्च करेंगे। ठीक है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज रहेगी डेली बेसिस पे, और मॉक टेस्ट भी रहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एडीए हरियाणा स्पेशली। ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और हमारे ऐप पे भी आप चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।